आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप जानेंगे, 2018 से मैंने एसएससी सीजीएल को पढ़ाना शुरू किया और उससे पहले मैं एकेडमिक्स को पढ़ाता था। ठीक है, मुझे आज तक 2018 से आज तक एक बार भी फील नहीं हुआ कि मुझे भी घर से निकलने से पहले अपने साथ वीडियोग्राफर वगैरह को लेके चलना चाहिए। आपने कभी मुझे ऑफलाइन में कभी भी कहीं भी देखा होगा, हमेशा देखा होगा अकेला हूं मैं। और किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी पार्टी में, किसी भी मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ कुछ टीचर हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी ऐसा ही फील करते हैं अकेले। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब ये टीचर है तो हम भी टीचर टीचर साथ में चल लेते हैं। ऐसा देखा होगा आपने। ठीक है, तो मुझे आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहली बार मैं पिछले एक महीने में इन चीज़ों को फील कर पाया हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से ये चीज़ देखी और मेरा ज़मीर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता था। लेकिन और मुझे लगता था ये लोग बहुत गलत हैं। ठीक है, कि ऐसे नहीं करना चाहिए और बच्चों को इतना ज़्यादा हर चीज़ में आप हर चीज़ की ये सब डाल देते हो। मीम एक अलग बात होती है, एक फनी और मोटिवेट करना अलग बात होती है, बट हर चीज़ की इस तरीके से करना, वीडियोग्राफी करना मेरे को सही नहीं लगता था। बट अब मैं इस एक महीने में पिछले समझ चुका हूं कि जो डिमांड हो रही है ये वो लोग सप्लाई कर रहे हैं, ये कहीं से भी गलत नहीं है। कोई भी टीचर गलत नहीं है। जो भी इस टाइप की हरकतें कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि यही चल रहा है। आपने देखा होगा कि मतलब इतनी, जैसे आप देखते हो कि सुपर 100 की हाइप बनी हुई है इतनी ज्यादा, या आप देखते हो कि मैथ्स बाय भास सैनी ऐसे कर रहे हैं कि हमने तो इससे पढ़ा इससे पढ़ा है। जब नया बच्चा कोई देखता है वो आके देखता है कि यार ये चैनल पे इतने कम सब्सक्राइबर है, या तो ये इनका चैनल नहीं है या तो ये अलग से टॉप वाला चैनल है वगैरह वगैरह। टीचर्स तो जानते हैं सारी बातें। उसका रीजन ही ये है कि आपके दिमाग में ये कूड़ा भरा हुआ है कि जो मिलियंस वाले सब्सक्राइबर होते हैं वही बड़े होते हैं। ठीक है, तो उस चीज को काफी टीचर समझ जाते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि अगर हमें सरवाइव करना है, सर्वाइवल गेम के लिए ये सब करना पड़ता है उन्हें, तो वो ये सब कर रहे हैं। ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स पे 3-4 स्लाइड है, बहुत सारे पॉइंट्स लिख के लाया हूं मैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं और मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं। और आपको मैं बता दूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट है, वरना मैं बनाता भी नहीं है वीडियो। मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा और आप लोगों को ही समझाऊंगा, क्योंकि मुझे आपसे मतलब है। ठीक है, मैंने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। और मैंने इससे पहले भी जब वीडियो बनाई है तो मेरी स्टोरी, मेरे एंड की क्या स्टोरी थी वो बताया था कि क्यों मैंने ये सारी चीजें छुपाई। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि सर अब समझ में आ रहा है कि प्रोटेस्ट से अभी भी अगर उस टाइम पे भी 6 तारीख को हो जाता तो कुछ नहीं हो पाता। एटलीस्ट डीओपीटी में गए आप, कुछ तो सुधार हुआ। लेकिन ये सुधार नहीं है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। तो ये जो पॉइंट है आप समझ गए कि ये उनकी गलती नहीं है जो इस टाइप का करते हैं, ये आपकी गलती है, क्योंकि आप लोग ये चाहते हो और आपका मतलब है मेजोरिटी। 10 में से 8 लोग ऐसे ही हैं, उन्हें चाहिए। ठीक है, वो पैदा ही फॉलोअर बनने के लिए हुए। ठीक है, वो सिलेक्शन लेने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं वहां पे जो भीड़ थी उसमें से भी अगर मैं 15 लोगों को खड़ा कर देता और पूछ लेता कि आप एसएससी की फुल फॉर्म बता दो, तो 15 में से 10 लोग नहीं बता पाते। ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, एनीवेज, क्या सारे इशू सॉल्व हो गए हैं? क्योंकि काफी लोग इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और वो आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि उन्होंने कोई एहसान किया है आप पे और वो आपके लिए कर रहे थे। इस भ्रम में मत रहना। हर कोई अपने लिए कर रहा था, मैं भी अपने लिए करता हूं और मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं, मैं अपने लिए ही बना। हर कोई अपने लिए करता है, तो किसी ने आपके लिए कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया। समझना है समझना, नहीं समझना तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन हर कोई मेरे से भी सुनना चाहता है कि मैं क्या सोचता हूं और क्यों इतने सारे टीचर हैं वो बोल देते हैं कि हाँ ये बंदा ठीक है, ये बंदा ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि पर्सनली हम हर किसी से नहीं मिल सकते। और परसों भी मैं कितने बच्चों से पर्सनली मिला हूं, वो लोग कमेंट्स में आपको दिख जाएंगे, वो बोलेंगे हाँ। और क्योंकि कहीं ना कहीं से गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है। पता नहीं किसने ये बोल दिया कि ये लोग चले गए थे, ये वगैरह वगैरह वगैरह। बाकी काफी टीचर्स ने आके कंफर्म कर दिया कि नहीं ये वहां पे थे। ठीक है, और मैंने तो मतलब बता ही दिया था कि ऑब्वियस सी बात है। जब मैं 31 को डिटेन हुआ था तो मैं 15 से 16 बार लाइव आया था। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है आसपास।
तो मैंने वो तरीका, मेरे को पता था कि कहीं ना कहीं हमें जवाबदेही देनी पड़ सकती है, मुझे पता था ये बात। तो उस चीज को बोला गया कि आपने पूरे दिन आके लाइव आके बहुत ज्यादा इस चीज को किया वगैरह वगैरह, उसको बहुत नेगेटिव दिखाया गया। तो मैं मेरे अंदर, और मैं बता देता हूं, बच्चे जब कुछ लिखते हैं तो उसी से फर्क पड़ता है सबको। अभी आप 1000 बच्चे यहां पे कुछ गलत लिखोगे तो हो सकता है ये वीडियो भी प्राइवेट हो जाए। जो लड़ाई हो रही है वो भी बच्चों की वजह से हो रही है। जब कोई अपने घर पहुंचता है या कहीं और पहुंचता है या करता है, और वहां पे जब वो देखता है कि 10,000 लोग गाली बक रहे हैं, तो और एक ही चीज लिख रहे हैं, तो उसको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे से क्या गलती हो गई। फिर वो उस चीज को जस्टिफाई करने आता है। ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि ठीक है, उस दिन मैं लाइव आया बहुत बार, मैं कल भी कई बार मैं 9:30 बजे पहुंच गया था, परसों 24 तारीख को। तो मैंने सोचा कि मैं वैसे ही शुरू करता हूं, क्योंकि अकेला हूं और टीम है नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं टीम नहीं रख सकता, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल लेना कि भाई पैसा नहीं खर्च करना चाहते या वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि अब तक मुझे यही फील होता था कि नहीं, जरूरत नहीं है। अगर मुझे उल्टी आ रही है तो कोई रिकॉर्ड करके डाल रहा है तो मैं उसको नहीं दिखाना चाहता। मैं 7:35 पे वॉशरूम ढूंढने की लाइन में लगा हुआ हूं, क्योंकि वहां पर फिर बच्चों ने बोला सर सामने वो पेट्रोल पंप है, इस चीज को भी रिकॉर्ड करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ना मैंने सोचा था कि ये इतनी पॉजिटिविटी करने वाली चीज, क्योंकि एक दिन पहले भी हम वहीं थे। मेरे को रैंकर्स गुरुकुल की टीम ने मेरे को कम से कम 10 बार बोला एक दिन पहले भी कि आप यहां से वीडियो डाल दो, वीडियो डाल दो, वीडियो डाल दो। तब मैंने वो एक वीडियो ऐसे ऐसे करके रिकॉर्ड करके डाली थी कि भाई हम लोग एक दिन पहले भी हैं। प्रेजेंस दिखानी पड़ी, क्योंकि कोई नहीं मानता, क्योंकि आपके हिसाब से जो लोग 5 लाख सब्सक्राइबर वाले हैं वो तो बेकार आदमी है। ठीक है, उनके कितने सिलेक्शन है डिपार्टमेंट में, कितने, हर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं उनके, उससे कोई मतलब नहीं है। कितने सिलेक्शन करा दिए उससे मतलब ही नहीं है बच्चों को, क्योंकि सारे लोग सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ ही नहीं रहे। आप लोग क्यों पढ़ रहे हो ये 1 महीने में बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पहले ऑनलाइन से देखते थे, अब हम ऑफलाइन से देख रहे हैं सारी चीजें। तो मैं आया भी था लाइव, अगर आप देखोगे, उसके बाद मैं नहीं आया। तो फिर मेरे से टीचर्स ने शुरू किया कि यार भीड़ बहुत कम लग रही है, अपन सबको डालनी चाहिए वीडियो। सबने वीडियो डाली, ताकि कल भी, क्योंकि ये था कि अभी ये चलेगा लॉन्ग टर्म, कल फिर, क्योंकि पहले दिन जितने बच्चे होते हैं दूसरे दिन 2 गुना, तीसरे दिन 4 गुना, और ऐसे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ 5-7 हजार बच्चे आए थे, मेरे मुंह से सुन लो, बच्चे ज्यादा आए थे, लेकिन वो आ रहे और जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों, कम से कम 1000 बच्चों को तो मैंने गेट पे ही रिसीव किया वहीं पे, क्योंकि 2 बार तो मैं शिकंजी पीने गया हूं, क्योंकि मेरे शरीर ने जवाब दे दिया था। तो शुगर इनटेक और मैंने कहा सॉल्ट इनटेक कर लेते हैं। तो आपको पता है कि थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखते हैं हम, कि डिहाइड्रेशन हो सकती है, और वो हो गई। तो वहां पे खड़े खड़े कितने, मतलब मैं ऐसे कम से कम 15 मिनट खड़ा रहा था, तो लोग इतने जितने जा रहे थे उतने आ भी रहे थे। तो एक टाइम पे अगर हम बोलते कि सिर्फ इतने लोगों का फुटफॉल हुआ है, नहीं, फुटफॉल ज्यादा का हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज नहीं है वो, अपन कर सकते हैं, अभी कुछ गया नहीं है। ठीक है, इसको बस पॉजिटिव बनाना है, चैनलाइज करना है हमें। ठीक है, अब तक क्या पॉजिटिव हुआ, अब आपको समझ में आया कि 31 तारीख से लेके अब तक क्या पॉजिटिव हुआ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? समझ में आया? कुछ फील हो रहा है कि अगर प्रोटेस्ट अगर 6 को भी होता है, या दोबारा से ये चीजें होंगी, ये बर्तन बजते रहेंगे, आप इसको कभी भी नहीं बचा सकते। ये यहाँ पे जरूरी नहीं है। आपको पहली बार लग रहा है क्या? ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो गया, तो इस चीज को बड़ा दिखता, पहले मतलब अब ज्यादा दिखता है, क्योंकि 50 जगह इंटरव्यू ये दे देंगे, 50 जगह इंटरव्यू वो दे देंगे, तो वो चीज थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। लेकिन आपको सिर्फ मछली की आंख पर अटैक करना है, आपको ये देखना है कि हमारा सोल्यूशन क्या है। पॉजिटिव क्या हुआ है अब तक? सिर्फ एक ही चीज पॉजिटिव हुई है कि 4 तारीख को मीटिंग हो गई। अब आपको लग रहा होगा कि आपने वो करवा दी इसलिए आप उस चीज को चमका रहे हो। बिल्कुल सही लग रहा है। आप सोचिए जैसा आपको सोचना है, क्योंकि आपके दिमाग पे, आप अपने दिमाग से नहीं चलते, किसी और के दिमाग से चलते हैं। आप सोचिए इस बात को। मैं इस चीज को नहीं समझाऊंगा, लेकिन अभी तक सिर्फ यही पॉजिटिव हुआ है। लेकिन उस पॉजिटिव को हम बोल सकते हैं मात्र 40-50%। सबको चाहिए था थोड़ा टाइम मिल जाए, थोड़ा टाइम मिल गया। ठीक है, कई सारे बच्चों का री एग्जाम चाहिए था, लेकिन वो इसमें भी फेल हो गए। अभी भी जो सेंटर है वो फिर से दोबारा से वैसी टाइप के सेंटर मिलने लग गए, मैंने आगे डाल रखा है। ठीक है, टीचर्स क्यों फाइट कर रहे हैं? इसका सिर्फ एक ही आंसर है, टीचर्स आर फाइटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू। बिल्कुल। आप अगर एक वीडियो आती है
कुछ नैरेटिव सेट किया जाता है, आप सारे वहां से फटफट 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 करते हुए कबूतर की तरह आते हो और दूसरे वाली छत पे आके बीट करके चले जाते हो। ठीक है, यहां से कुछ होता है, इधर इधर उसने फटाफट दाना फेंक दिया, फटाफट 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 करके। तो हो क्या रहा है कि कोई भी गाली नहीं सुनना चाहता। मान लीजिए पीआर टीम कर रही है, ठीक है, मैं मान लिया पीआर टीम कर रही है, 70% पीआर टीम है, उस 70% को देख के आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वीडियो के थ्रू नहीं हो रहा है, इस वीडियो के बाद आप देख लेना आपके टेलीग्राम चैनल में भी लोग बैठे हुए हैं, आपके यूट्यूब चैनल पे भी लोग बैठे हुए हैं, आपके फेसबुक पे भी बैठे हुए हैं लोग, अनोनिमस करके बैठे हुए हैं। रियल आईडी बहुत ही कम दिखेगी। रियल आईडी वाला बंदा बहुत अच्छे से समझता है, उसे पता है कि कौन सच्चा है कौन नहीं, और वो चीजें वो स्पेसिफाई करने की कोशिश करता है। उसको उसके अंदर इतना दिमाग है। एसएससी जो पेपर देता है बच्चा, वो बच्चा नहीं होता। ठीक है, मैं मानता हूं मेरी मैक्सिमम ऑडियंस 25+ वाली होती है, मेरे ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं, मैं बिगिनर्स को नहीं कैटर करता। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग बिगिनर्स को कैटर करते हैं, बट बिगिनर्स भी कितना छोटा बच्चा थोड़ी है, उसको इतनी समझ होनी चाहिए। वो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है, इट्स ओके, बट इतनी समझ होनी चाहिए। तो रीजन आप लोग हैं। अभी भी आप लोग अगर यहां पर आकर लिखेंगे, अगर मैंने अभी किसी का ढंग से उतार दी, और मैं तो बहुत ही गंदी वाली उतार देता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं करना, मुझे अभी इस टाइम पे सिर्फ आप लोग दिख रहे हो। करेंगे इलाज तो मैं करूंगा, मुझे लगता है, मैं क्योंकि मैं ऐसा हूं कि मुझे अगर कुछ कहना होता है मैं कहता जरूर हूं, अगर मेरे माइंड में कुछ आएगा तो मैं कहूंगा। ठीक है, बट मेरे को कोई पर्सनली नहीं कर रहा तो मैं किसी को नहीं बोल रहा, सीधी सी बात। मेरे को कोई पर्सनली बोलेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा। ठीक है, बोल लेना एक बारी। ठीक है, मतलब वो नहीं, वो जो काफी लोग होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, वो कभी इधर है कभी उधर है कभी उधर है किधर। ठीक है, ऐसे नहीं। दूसरी बात कि आप इंपॉर्टेंस लिमिटेड टीचर को ही देते हो, तो एक खुशफहमी जनरेट हो जाती है कि यार हम ही हम हैं, हम ही हम हैं, हम ही प्रोटेस्ट करा सकते हैं, हम ही रिफॉर्म्स ला सकते हैं, हम ही मीटिंग करवा सकते हैं। इस टाइप की चीजें, बहुत सारी चीजें आपको 1 महीने में मैंने बहुत सारी कोशिश करी अपनी तरफ से समझाने की कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, जरूरी नहीं है। जो लोग अच्छे से छुप के काम कर रहे होते हैं वो भी लोग, वो भी इंसान है, इंसान समझो सबको। ठीक है, तो लेकिन आप लोग, ये किसको बोल रहा हूं मैं, किसी टीचर को नहीं बोल रहा, मैं बच्चों को बोल रहा हूं। बच्चे लिमिटेड टीचर्स को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। जब आप लिमिटेड टीचर्स को इंपॉर्टेंस दोगे तो ऑटोमेटिकली उनको, उनके वो बढ़ जाएंगे, बढ़ चढ़ जाएंगे, मीडिया भी उन्हीं को अटेंशन देगा। सिंपल सी बात है, उन्हें पता है इनका जैसे ही थंबनेल लगेगा व्यूअरशिप आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, पर उसमें उनकी कोई गलती नहीं है यार, कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है। ठीक है, वीडियोग्राफर क्यों है मैं बता चुका हूं कि इसका रीजन भी आप ही है। बहुत सारे लोग हैं जो, अब मैं बता रहा हूं, हम लोग जब बैठे हुए थे, बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए थे, हम सब यही देख रहे थे कि हम बैठे हुए। मैं बताता हूं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस कि जब मैं गया तो कुछ चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है, वो करी मैंने, और मैं वो यहां पे भी नहीं बताऊंगा, बट थोड़ा सा कम ही लोग जान, मतलब जो लोग मैनेजमेंट के थे, जो स्टेज पे चढ़ने वाले लोग थे या जो चढ़ाने वाले लोग थे, वो लोग सबको नहीं जानते थे। मेरे सामने सामने कुछ टीचर को बोला है, कहां कहां चढ़ रहे हो, तो वो जब इस टाइप की फीलिंग लेते हैं तो कुछ लोग तो रुक जाते हैं, कुछ लोग तो इसलिए बुरा मान के चले गए, यार हमको पूछा नहीं जा रहा। ठीक है, मुझे लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं माइक के लिए भी आपने देखा कि मेरे को 3:30-4 बजे के करीब माइक मिला, और कई लोगों को मेरे बाद भी कि भाई, और उसके बाद भी लिखवा दिया। एक मतलब एक टीचर थे, उन्होंने बोला अरे वहां सब तो रह गए, तो उन्होंने लिखवा दिया। तो मैंने बोला अरे कोई बात नहीं, मैंने बच्चों को भी आते ही बोला कि कोई बात नहीं। वो कह रहे नहीं सर नहीं सर, और थक गए थे। तो जितना मेरे से हो पाया 2 मिनट में, मैं जितना कर सकता था सार्केस्टिक वे में, जो मेरा एक तरीका है, ठीक है, 2AB वाली बात बोल दी, एडिक्विटी वाली बात बोल दी, ये सब बातें करके मैं चला गया। आपने देखा वो मैंने डाला भी है, और डाला क्यों है, वो भी सब मेरे को बोल रहे थे, सारी टीम, और सब ने सही एडवाइस दी कि ये सब डालना है आपको, क्यों आए हो, डालो, ताकि बच्चे कल और बढ़े, फिर और बढ़े, फिर और बढ़े। क्योंकि सबको पता है कि सबकी ऑडियंस अलग अलग है, हमारी थोड़ी अलग ऑडियंस है, कई लोगों की कॉमन भी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि एक सबसे बड़ा फेलियर ये हो गया, जब अब कई लोग बोल रहे हैं कि बच्चे बहुत कम आए, मुझे वो थोड़ा सा गलत लगा। उसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि 22 को ही बताया है। अगर अपन 10 दिन पहले बता देते तो बहुत बच्चे आते थे, मैं 100% श्योर हूं। अभी भी आगे चल के अगर किसी ने ये बोला कि 10 दिन हैं अभी और आप टिकट्स बुक करिए, ये करिए, तो बहुत बच्चे आ जाएंगे। लेकिन आप प्रशासन को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? उन्हें नहीं पता ये बात, वो आपको परमिशन ही 2 दिन पहले देंगे।
उन्हें सब पता है। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, कई लोग कंपेयर करते हैं 2017 वाले ओल्ड प्रोटेस्ट से कि उस टाइम पे ऐसा हो गया था और ये हो गया था, वही करना पड़ेगा, वहां पे बैठे थे तो तब भी तो हुआ था। आप पुलिस को, प्रशासन को इतना बेवकूफ समझ रहे हो कि आप सेम चीज रिपीट कर दोगे और वो रेडी नहीं रहेंगे। अगर पेपर मुश्किल आता है और आपने रिपीट कर दिया तो बच्चे रेडी नहीं रहते। भाई वो आपके बच्चे होंगे, वो आपके बच्चे होंगे। हमारे बच्चे तो रेडी हैं, 2017 जैसा मुश्किल पेपर आएगा फोड़ के धर देंगे। अगर कोई चीज हो चुकी है पास्ट में, प्रोटेस्ट भी हो चुका है, तो उस टाइप के लिए पुलिस रेडी है। ओपन योर माइंड। सिर्फ आप समझदार नहीं हैं, वो लोग वर्किंग हैं, वो भी समझदार हैं। वो आपको क्या लग रहा है आप ही खेलने आए, वो भी खेल रहे हैं। उन्हें सब मालूम है। ये जो 2 दिन पहले परमिशन दी गई है, उनको पता चल गया था 50% यहीं फेल हो जाते हैं प्रोटेस्ट। 5 बजे क्यों लिखा जाता है? एक दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें बताया गया था, बट मैं थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि पहले मेरे को बोला कि रामलीला मैदान पहुंचना है, तो मैं वहां पहुंच गया था। तो फिर वहां से मैं दोबारा, मेरे साथ टीचर थे 2 और आप जानते भी हो 1-2 टीचर साथ में रहते हैं, अभी रहने शुरू हुए 1 महीने से, तो घर के पास ही रहते हैं इसलिए, ठीक है। तो हम फिर वहां से वहां पहुंचे। राजा सर ने मेरे को फोन किया कि आवाज कहाँ रह गए। मैंने कहा सर मैं तो वहां पहुंच गया था। कह रहे अरे नहीं यहीं पे मीटिंग है। तो फिर अब मैं तो मुखर्जी नगर रहता नहीं, मैं रहता हूँ रोहिणी में। तो फिर मैं वहां पहुंचा, तब तक ये बात हो चुकी थी जो इस बारे में बात थी। फिर मैं बाद में पहुंच गया था, लेकिन तो उस टाइम तक ये बता दिया गया था। तो मुझे तो नहीं पता था 5 बजे तक की, मुझे नहीं मालूम थी। लेकिन अगर किसी को भी बताया, मैं इस चीज में रूठूंगा नहीं कि मुझे अलग से क्यों नहीं बताया। भाई मैं खुद ही लेट हो गया मीटिंग में, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट हाँ, मैंने वहां पे कुछ लोगों से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे ही बोलते हैं लेकिन होता है परमिशन, बोलते ऐसी है लेकिन होता है। बच्चों ने घेरा हुआ था और बोल रहे थे, ये शायद 6:30 बजे की बात है, उस टाइम पे भी बोल रहे थे कि सर आगे क्या करना है, आगे करना है। तो मैंने उनको सिर्फ ये बोला, मैंने कहा देखो पहली बार भी जब हुआ था 31 को भी मैंने सिंपल ही बोला था, और शाम को आके भी यही बोला था कि जब तक संभाल रहे हैं बड़े लोग का मतलब क्या होता है, सब्सक्राइबर में बड़े लोग मानता हूं मैं, क्योंकि आप लोग मानते हो इसलिए हम लोग मानते हैं, वरना बिल्कुल नहीं मानते। हम भी नहीं मानते। हम लोग बड़े लोग उनको मानते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर में है, बिगनर्स की भीड़ बहुत ज्यादा है, तो मैं मानता हूं उस चीज को। मतलब मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ सही बात है, ठीक है। मेरे बच्चे कभी भी आके कहीं और जाके नहीं लिखेंगे आभास सैनी इज अ ब्रांड, उनके पास टाइम नहीं है। वो माउथ पब्लिसिटी कर देते हैं, डिपार्टमेंट में बैठे हुए, और जो पुराने वो कभी एलुमनाई मीट होगी तो आप देख लेना, ठीक है। और वो इम्प्रैक्टिकल है, इतने 1000 बंदा हमें परमिशन नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात, ठीक है, तो वो यही जीत गए थे 22 को, तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है। लेकिन अगर हम 2-3 दिन और चला लेते तो हो जाता, ठीक है। बट आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप कहां बैठे हो, ठीक है। ये दिल्ली है और प्रशासन सेम हिस्ट्री को रिपीट करने के लिए बैठा हुआ है। मतलब अगर आप देख रहे हो कि आप सेम जैसे 17 में हुआ था उस टाइप की चीजें कर, मैं चैलेंज कर रहा हूं, करके दिखा दीजिए आप। उन्हें मालूम है कि कैसे भीड़ बढ़ती है, कैसे बढ़ जाती है, और ये किस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है चीजें, उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है। तो हमें लूप होल ढूंढने पड़ेंगे, अलग तरीके से कुछ ट्राई करना पड़ेगा, तब हम सक्सेस हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। जो लोग डील कर रहे हैं वो भी अपने ही बच्चे हैं, आपको क्या लग रहा है? उनको सब मालूम है कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रखेंगे, उन्हें सब मालूम है, ठीक है। अभी इस बारे में बात करूंगा, ठीक है। दूसरी बात, हमारी नेक्स्ट प्लान और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बच्चों की क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग सांस लो यार। आधे लोगों की तो सांस ही नहीं चल रही। आप इतने ज्यादा, मतलब इतने बौखला गए हो, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई आके अगर आपके माँ बाप को बोल देगा आप तब चुप हो जाओगे, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे फेस टू फेस। लेकिन अगर आपके भगवान बनाए हुए लोग बोल रहे हैं तो आप इतने परेशान हो रहे हो। यार हमने कभी नहीं बोला कि ऐसे करके कहीं पे जाके लड़ना है, कभी भी नहीं। वो मास ही नहीं पढ़ाते यार हम लोग। अब आप इस तरीके की भीड़ बने हुए हैं तो यार ये सब होगा, आगे भी होगा, ये रुकेगा नहीं, ठीक है, ये रुकेगा नहीं, ध्यान रखना आप। मैं आपको बता देता हूं अभी आगे की स्ट्रेटेजी पूरी। अभी भी सेंटर पे इश्यू सेम ही है, उस बारे में बात करनी पड़ेगी हमारे को। सुबह से मैं वो वीडियो भी डाली मैंने, और सब चीज इकट्ठी हो रही है। अभी भी मीडिया डाइवर्ट करना शुरू कर चुका है क्योंकि उसको लग रहा है पॉलिटिकल एंगल है। मैं आपको उस दिन बता देता हूं क्या हुआ। 4 तारीख को सीधा मेरे को बोला गया, किसी ने बोला, मतलब वही जो मिनिस्टर सर के बिल्कुल खास है, उन्होंने बोला कि हम लोगों पे एक ही तरीके के मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला, मतलब मैंने बोला सर थोड़ा सा इलेबोरेट करिए। तो उन्होंने बोला कि एक जैसे मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने पूछा मतलब टीचर के अगेंस्ट और या आप लोगों के अगेंस्ट?
कह रहे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो गवर्नमेंट उस दिन से ये सोच रही है कि ये किसी का एजेंडा है। समझना इस बात को। पता नहीं आप यार, इतना मेरे को कई बार लगता है मैं इतनी बड़ी बात समझा देता हूं, पता नहीं समझ में कितने लोगों को आती है, बट कोशिश करते हैं। तो उनके हिसाब से ये एक्चुअल में एक पॉलिटिकल है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग मांग जो कर रहे हैं, क्योंकि हुआ भी यही है कि उस दिन जब मैं पहुंचा तो वहां पे किसी ने शुरू में शायद नारेबाजी उल्टी सीधी भी लग गई कि ये गवर्नमेंट हटाओ, ऐसे इस टाइप की, तो रोका गया, ये सब चीजें रोकी गई। और जो लोग बोल रहे हैं बच्चों को माइक मिलना चाहिए, सब मिलना चाहिए, वो मिला है बच्चों को, ऐसा नहीं है। बट होता क्या है, उस बच्चे में कौन आके बीच में चिल्ला के चला जाए उल्ट सुल्ट चीजें और तुरंत लाठीचार्ज हो जाए, उसका भी डर रहता है। तो वो वाले बारे में बात नहीं करेंगे, कौन गलत कौन सही, वो सब चीजें मैनेज हो रही थी वहां पे, ठीक है। पॉलिटिकल एंगल इन्होंने दे दिया मीडिया ने, ठीक है। और ये चीज पता थी कि ये लोग किसी के सगे नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम भी मेरे से किसी ने वादा किया था कि आप अगली बार बाइट देना। मैंने अभी भी, अगर आपने देखा हो आज तक पे मैंने दिया भी है, अगर वो मुश्किल से 5 मिनट की कवरेज है आज तक पे, तो आपने देखा मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करी। मैं पॉलिटिकल एंगल नहीं दे सकता कि गवर्नमेंट 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 गवर्नमेंट। उनको पहले से ऐसा लग रहा है कि हम सारे बच्चे और जो टीचर हैं वो गवर्नमेंट हटाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास है सब्सटीट्यूशन? सब्सटीट्यूट है? नहीं है ना। वही वाली बात है कि अभी अगर ये वाला वेंडर हट गया, दूसरा वेंडर आ गया, पता चले और वर्स्ट हो गई चीजें फिर। तो इसलिए आपको समझना है, हमें बस इतना पता है कि ये सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक उस चीज का सब्सटीट्यूशन है कि भाई ये करंट वाला हमारा पास्ट फिर भी बेटर था, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल एंगल मीडिया डाइवर्ट कर रही है, तो इस वजह से अभी हमारे को लड़ाई तो छोड़नी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जिसकी पर्सनल है वो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट मेन पॉइंट पे अपन लोग स्टिक रहेंगे। 31 और 24 में आपको बताता हूं हुआ क्या। एक बहुत आपको 100% आप एग्री करोगे, जो गधा बच्चा वो भी एग्री करेगा। 31 को जब हम लोग डिटेन हो गए थे ना, हमें सेम फीलिंग आई थी कि कुछ लोग घर पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग कहीं हैं, वो लोग कहां हैं। सेम फीलिंग हमें आ चुकी है ये वाली कि हम लोग ही पकड़े गए हैं, बाकी टीचर्स कहां हैं, बाकी टीचर्स क्या है कहां हैं। ये सारी फीलिंग हम लोग कर चुके हैं 31 को। 24 को जो 3-4 लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ही थे, हम लोग थे, बाकी लोग कहां हैं, उनको सेम फीलिंग है। वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। उस टाइम पे आप सोच रहे होंगे कि वो गलत है या फिर वो बिल्कुल भी ठीक भी नहीं है, क्योंकि 31 को भी जब ऐसे ही हुआ था, जब हम लोग बैठे हुए थे, काफी लोग इधर उधर थे, कोई कहीं पहुंच रहा था, कहीं कहीं पहुंच रहा था, तो हमें लग रहा था वहां कहां बैठे हुए यार, यहां है ना मेन चीज, ठीक है। अब मैं आपको बता सकता हूं कि मेरा वाला पूरा दिन बताऊंगा मैं, वो मैं वेट करूंगा, क्योंकि अगर कोई कल को कुछ इसको नेगेटिव करता है तो प्रूफ वाली वीडियो कि मैं कहां था, क्या था, ये सारी चीजें, स्लिप विलिप सब चीजें वो बाद में दिखा देंगे, सर्च प्रूफ दिखा देंगे, लेकिन उसको अभी ये नहीं करना, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं 24 और 31 और आगे भी ऐसा ही होगा कि कुछ लोग एकदम से अगर कैमरा के सामने ज्यादा आ जाएंगे तो भाई आप बहुत बड़े नहीं हैं यार, समझो इस बात को। उस दिन अगर हम आ गए थे तो हम बहुत बड़े नहीं थे। बेचा नहीं मैंने उसको 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 3 दिन थे मेरे पास। उस चीज को मैं बेच सकता था कि देखो मैं इतना बड़ा हूं आपके लिए। आपने देख लिया कितने बढ़ गए मेरे सब्सक्राइबर, कितने इंस्टाग्राम पे बढ़ गए, कितने टेलीग्राम पे बढ़ गए, कितने यूट्यूब पे बढ़ गए, आपको सबके दिख जाएंगे। हम नहीं करते वो चीज, हमें चाहिए ही नहीं। आ भी जाएंगे तब भी भगा दूंगा मैं, नहीं पढ़ पाएंगे हमसे। पॉइंट समझना आप इस बात को। तो अगर 24 वाले कुछ पकड़े गए हैं और 31 पे भी ऐसे ही हुआ था, तो सेम फीलिंग उनको हो रही है। उनका रूठना, उनका मतलब वो जायज है। हम लोग भी थोड़ा सा रूठे थे, लेकिन थोड़ी देर में हमें समझ में आ गया था कि किसी को बोलने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो बेचारे पहुंचते कैसे, अगर कोई भाग भी गया तो भाग गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद कई लोगों ने उस चीज को इशू उठाया, तब लोगों ने अपना जस्टिफिकेशन दिया है। अब मैं उस बारे में भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो पूरा टॉपिक ही डाइवर्ट हो जाएगा। वो बच्चे समझ चुके हैं। आप पैदा किस लिए हुए हो, आपके माँ बाप ने आपको जन्म किस लिए दिया है? फॉलोअर बनने के लिए? चलो आप सारे लीडर नहीं बन सकते, हम सब लीडर नहीं बन सकते, बट हमारा कोई स्टैंड होना चाहिए। हमें यूनिटी दिखानी है। आप मेरे कमेंट देखोगे, मेरी कमेंट ABCZ, मतलब कोई मीडिया चैनल नहीं होगा जिसपे नहीं दिखेगा आपको जो भी कवरेज हमें दे रहा था। कोई टीचर नहीं होगा, ठीक है, जिनको पे टीचर भी नहीं समझता मैंने उनके उस पर भी जाके लिखा है। यहां तक कि कोई भी यूट्यूबर, कोई चैनल जो हमारे को कवरेज दे रहा है किसी भी तरीके का, उसको भी मैंने थैंक्स बोला, क्योंकि हमें डिजिटली ही मेरे को पता है कि डिजिटली मासेस ज्यादा है, तो डिजिटली हमारे को यूनिटी दिखानी है। पीछे से हम लोग
चाहे उसको कुछ भी बोलते हो, सबको मालूम है किसका क्या लेवल है, कौन किस हिसाब से पढ़ाता है, किसी किसको कितना डर है कि पेपर टफ हो जाएगा, तो उन्हें पता है कि उनके घर बैठ जाएंगे। उन्हें सबको मालूम है, बच्चों को भी समझ में आता है कि आधे लोग इसलिए कर रहे हैं, पता है उनको कि वो उस लेवल का नहीं पढ़ा सकते। कई लोगों को ये भी डर है, बट भाई वो सब चीजें सेकेंडरी है। अभी बच्चों के बारे में सोचोगे नहीं तो फिर कैसे बात बनेगी? अगर आप अपना अपना सोचते रहोगे तो हो गया, सारा गेम बच्चों का है। और मैं, आपको पता है कि मैं बस बैठा चुपचाप रहता हूं कहीं पे भी, लेकिन मेरा दिमाग चल रहा होता है हर जगह, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो आप फॉलोअर बनने के लिए पैदा नहीं किया आपके माँ बाप ने, ठीक है, आपका एक स्टैंड होना चाहिए। आप किसी भी जगह किसी भी ग्रुप में कहीं पे भी बैठे हैं और अगर आप देख रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है, तो अगर आप उसको समझते हो आपके पास है, तो आपको वहीं पे स्टैंड लेना है। अगर आप चैनल चलाते हो, आपका 100 लोगों का भी चैनल है, 1000 लोगों का चैनल है, 20,000 लोगों का चैनल है, आप अपने चैनल में ये सब होने दे रहे हो, तो आप भी उतने ही बड़े गलत हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर आप, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप ग्रुप चला रहे हो कि लड़ते रहो, इसमें किसी को डिफेम करते रहो, आप गलत है। समझ गए होंगे बहुत सारे लोग। नहीं समझ रहे तो बच्चे समझ जाएंगे, फिर उन्हें पता है कि वो जिस ग्रुप में बैठे, कहां बैठे, ये लोग यही चाहते हैं। मेरी मिस्टेक क्या है? मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि मैंने जबरदस्ती अपने एंड से मीटिंग स्टैब्लिश कर दी। मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मेरी बहुत बड़ी गलती है, अब मुझे लग रहा है, और इस चीज के लिए मैं हाथ जोड़ के भी माफी मांगूंगा, ठीक है। और लेकिन मैं ये गलती दोबारा भी रिपीट कर सकता हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे से ये गलती रिपीट नहीं होगी, क्योंकि मेरे को पता था कि टाइम ऐसे ही वेस्ट होगा और अभी आगे भी टाइम वेस्ट होगा। ना तो मेरे पे टाइम है इतना, ना हमारे बच्चों पे टाइम है। जो मैं पढ़ाता हूं, मैं अपने बच्चों की बात करूंगा, सीधी सी बात है, आप नहीं पढ़ते मेरे से, ठीक है, आपने ये वीडियो देख भी ली तो जरा पता कराना कि मैं कौन हूं और कितना। आपको घमंड दिख रहा होगा चेहरे पे, बहुत एटीट्यूड दिख रहा होगा, वो क्यों है ये भी पता करने की कोशिश करना कि घमंड क्यों है। हर बात हम नहीं बताएंगे। तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही है, ठीक है। उसके बाद कई लोगों को लग रहा है इनकी इससे बातचीत अच्छी है, इससे बातचीत अच्छी है, इससे बातचीत अच्छी है। कोई एक बंदा दिखा देना जिससे मेरी अच्छी बातचीत ना हो। बहुत क्लैश रहते हैं हमारे पढ़ाई को लेके, मेथड्स को लेके, कंटेंट को लेके, कि यार मैंने ये कंटेंट दे दिया, ये तुमने क्यों दे दिया, ये सब बहुत क्लैश रहते हैं। और स्टार्टिंग में बहुत रहते थे, लेकिन कभी भी मिलते हैं और आगे भी मिलेंगे। तो आपको मेरे चेहरे पे स्माइल और हाथ मिला के अच्छे से ही मिलूंगा। मैं नहीं बोल सकता किसी को भी कि ये लोग, मैं कभी भी भाई, सिंपल सी बात है कि अगर सामने से कोई बच्चा आ जाता है या कोई टीचर भी आ जाता है, तो मैं नहीं उसको इग्नोर कर सकता। मैं इतना बड़ा कभी, मेरे को नहीं अभी तक, मैं या तो आप लोगों ने मेरे को इतना चढ़ाया नहीं, या फिर मैं इतने सालों में नहीं बदला, तो शायद मैं अब जब तक लकड़ियों में नहीं जाऊंगा तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। मैं ऐसे ही हूं, ठीक है। तो मेरी गलती ये रही। अब आप समझ गए कि अगर मैं, एक चीज और बताइए कि अगर ये चीज आउट आ जाती है, अगर मान लो अभी भी मैंने आपको एक दो चीजें और बता दी जो पीछे से चल रही हैं, तो आपको लगता है वो चीज हो पाएगी जिसके अगर थोड़े, मेरे को लगता है कि थोड़े से भी पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। और मैं बता दूं ओपनली आके, या टीचर्स जो आप देख रहे हो ये डिजर्व करते हैं। हम उनकी रिस्पेक्ट इसीलिए कर रहे हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट, मैं, हम नहीं, मैं, क्योंकि आप लोगों ने उनको इतना बड़ा बना रखा, हमें करनी पड़ती है। हमें लगता है नहीं यार बड़ा आदमी, इतने सारे फॉलोवर है, बड़ा आदमी, बिल्कुल, इसलिए सुननी पड़ती है। वरना बहुत सारी चीजें नहीं अच्छी लगती, नहीं समझ में आती, बिल्कुल भी नहीं आती, अभी भी नहीं आ रही। सबका अपना दिमाग चलता है, सब लोग अपना ही देखते हैं। आप मुझे बता दिए पिछले 1 महीने में आपने देखा कभी कोर्स बेचते हुए, मुझे फीस कम करते हुए, डिस्काउंट देते हुए? तो आपने सालों से नहीं देखा होगा। देखा आपको कि एकदम से इसने ऐसी बात कर दी, इसने लाइमलाइट का, इस लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, इनको क्रेडिट चाहिए था, क्रेडिट, क्या फायदा हो गया? कौन सा क्रेडिट ले लिया मैंने? कितने दिन बात कर ली उस बारे में? 1 तारीख को बात करी, 2 तारीख को बात करी, 3 तारीख को बात करी। अगर मैंने एक आध दिन बोल भी दिया तो क्या मैं वो भी डिजर्व नहीं करता? रहने देते हैं फिर सब कुछ अपना। आप, मैं आपको अपना समझ सकता हूं, आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। एग्जाम डिले थोड़ा सा और हो सकता है, लेकिन अगर चीजें हम लोगों ने कंट्रोल नहीं करी तो वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लोग यूनाइटेड है, हम, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं अब आपको, ना रहना दो यूनाइटेड। आधी चीजें वैसे ही सॉल्व हो चुकी है, आधी चीजें और हो जाएंगी, होनी होंगी, नहीं होंगी तो उसको भी डील करना सीख लेंगे। और जो ये बोल रहे हैं कि इतना 100%, ऐसा नहीं होता, आटे में नमक होता है। लेकिन अगर ये नमक ज्यादा हो रहा है
तो वो अपने आप बाहर आएगा। बच्चों को किसी भी उस तरीके की जरूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट की खास जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है उसी की दम पे वो जिंदा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी आप चैनल डिलीट कर दो, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा, किसी को फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, बड़े बड़े चैनल डिलीट भी हो गए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये गवर्नमेंट भी जानती है, इसलिए वो ये सब इस टाइप के एक्शन नहीं ले रहे, वरना वो तुरंत कर सकते हैं हम सबके चैनल डिलीट। आप ये मत भूलिए प्लीज कि दिल्ली एक कैपिटल है। उनको आपको लग रहा होगा कि दिल्ली से ही है ये इसलिए बोल रहे हैं ऐसा, नहीं यार, वो पूरा हर जगह प्रेजेंट होती हैं ये सारी चीजें। आपको मालूम है जितने लोग, आप अगर सपोज करो कम लोग प्रेजेंट है तो उससे ज्यादा पुलिस वाले, रैपिड फोर्स आ गई थी जब मैं शिकंजी फिर रहा था, तभी रैपिड फोर्स आ गई थी, और क्या बोलते हैं वुमेन वाली भी आ गई थी। तो तुरंत एक जगह कॉल करी मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हाँ कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही है। वो लोग झूठ बोलते हैं, सारा सब कुछ झूठ बोल रहे होते हैं। अब मैं आपको बोल देता हूं क्या एसएससी क्विट करना चाहिए, आप बोल रहे हो एसएससी क्विट करना चाहिए, आप क्विट कर दो। काफी लोग यही चाहते हैं, कंपटीशन का मतलब ही यही है। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं या तैयारी में पूरे आधे से भी ज्यादा आ चुके हैं, वो कभी भी क्विट नहीं करेंगे। कोई चैनल बंद कर दे, कोर्स बंद कर दे, बच्चे कितने भी छोड़ दें, कितने नैरेटिव सेट कर लो, एसएससी क्विट नहीं किया जाएगा। एसएससी क्विट करने वाली चीज है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में लगना है किसी को, उसको पता है मेरे से यूपीएससी नहीं होगा, उसको मालूम है। बहुत सारे बच्चे एसएससी तैयारी कौन करता है, आपको क्या लग रहा है? मेजोरिटी वो तैयारी करती है जिसको पता है कि मैं अच्छे कॉलेज से पास आउट नहीं हूं, मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मेरे को 10 15 20 हजार की नौकरी मिलेगी ज्यादा से ज्यादा। मेजोरिटी वही तैयारी कर रही है एसएससी की। और बाकी दूसरे कौन सा तैयारी कर रहे हैं? वो लोग तैयारी कर रहे हैं जो प्राइवेट में अपने आप को झोंक चुके हैं और उन्हें पता है यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स चलती है। हमारे यहाँ इशू नहीं है, सिर्फ एसएससी में इशू नहीं है, हर जगह इशू। तो उन्हें पता है कि सरकारी नौकरी करनी है। और कौन तैयारी करता है? जिसे मालूम है कि अगर एक बार सरकारी नौकरी कहीं पे लग गई, एक घर में एक बंदा लग गया, आने वाले समय में और बंदे भी घर से लगेंगे। कोई बंदा आपके आसपास 3 लाख रुपए भी कमाता है और कॉल सेंटर में या किसी में, चाहे टीम लीडर लगा हुआ है, मैनेजर लगा हुआ है, और एक बंदा आपके आसपास है वो जीएसटी इंस्पेक्टर है, किसके पेरेंट्स ज्यादा वो करेंगे, मतलब अलग तरीके से बिहेव? समझते हो इस बात को? या आसपास के लोग किसको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे? तो ये हमारे देश में बनी हुई है चीजें। आपको एसएससी क्विट करनी है, करते रहो। ठीक है, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे पढ़ा के, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे पढ़ के। तो ये जो धमकियां हैं, एसएससी क्विट कर दूं, एसएससी क्विट कर दूं, ये कर दूं, वो सब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। बहुत सारे बच्चे हैं जो करते हैं, वो करेंगे, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इतने शाणे निकल गए, उन्हें पता था कि हम तो इसलिए नहीं जा रहे, वो लोग जा तो रहे हैं, वो लोग जा तो रहे हैं। मैं हर वीडियो पे इतने इतने कमेंट आए हैं, हम 50 लड़के इधर से आ रहे हैं, कोई धनबाद से आ रहा है, कोई झांसी से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है। भाई इतने लोग वहां पे दिखे नहीं एक्चुअली, आए आए जाए करा उन्होंने। ठीक है, और ये जो लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, हमने बच्चों के लिए किया, वो किया, ये किया, एक्सपोज कर दूंगा मैं वो सारी चीजें भी अगर मेरे को लगा। ठीक है, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूं बच्चों से, पूरा दिन देता हूं मैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कुछ भी आप स्टेटमेंट देते हो या किसी को भी वीडियो में लाते हो या कुछ भी करते हो, फर्जी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आ जाइए, सबका भला रहेगा उसमें, अच्छा रहेगा। और यही मेरा एटीट्यूड है, इसी तरीके से मैं बात करता हूँ और सारी बातें। अब आगे के लिए स्ट्रेटेजी और प्लानिंग यही है कि अगर कोशिश कर सकते हो, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, कंपटीशन का मतलब यही है। अभी आपको क्या लग रहा है, जब आपकी जॉब लग जाएगी वहां पे अलग कंपटीशन होगा, इस सीट पे, इस पर्टिकुलर सीट पे कौन बैठना चाहता है। आप एएसओ लग गए, एसओ सर के कौन ज्यादा क्लोज है, एक डिपार्टमेंट में इतने एसओ सर के क्लोज कौन है ज्यादा। ये फाइट है, कभी खत्म नहीं होगी आपकी, कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, आप अपने दूर कहां जा रहे हो, 4 भाई हैं घर में, ठीक है, पेरेंट्स की सबसे अलग अलग होती है, ये रियलिटी है, कंपटीशन है, ये नहीं है। फिर शायद मेरा एक्सपीरियंस अलग है, हर जगह कंपटीशन है मेरे हिसाब से। बचपन से कंपटीशन फेस कर रहे हो आप, जीतता कौन है कंपटीशन में? और जरूरी नहीं है हर कंपटीशन में जीतना है, किसी किसी कंपटीशन में हार के भी बहुत कुछ चला जाता है। फैमिली में आप हार जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बड़े बनते हो उससे। किसी किसी कंपटीशन में हार के आप बड़े बनते हैं।
जरूरी नहीं है ना कि हर कंपटीशन में आपको जीतना है, लेकिन किसी कंपटीशन में तो जीतना पड़ेगा। एक बार आपको बेसिक नीड्स, आप लोगों ने एसएससी को इतना बड़ा बना रखा है, जॉब को इतना बड़ा बना रखा है, जिन लोगों की जॉब लगी है वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं कुछ भी नहीं है। तो जब तक जो चीज अचीव नहीं हो रही होती वो बड़ी लगती है, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स कितने हैं आपके, कितने एफर्ट्स हैं। बस मैं लास्ट में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग मेरे से कल परसों मिले थे वहां पे, ठीक है, अगर वो मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग बताना अपना एक्सपीरियंस क्या था वहां पे, कैसा था, क्या माहौल था, और सारी चीजें आपको बतानी चाहिए। अगर आप चुप बैठोगे या किसी की बातों में इन्फ्लुएंस होकर आप सोचोगे छोड़ो यार क्या वो, ठीक है, तो वो आप भी थोड़े से गलत हैं। तो आपकी सिंपल स्ट्रेटेजी है पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैंने आपको क्रिटिकल रीजनिंग पे एक वीडियो बनवा के दी है, वो करनी है आपको। मैथ्स की मैंने कुछ वीडियो दी है, मैंने मस्ट डू बिफोर सीजीएल प्री करके एक वो बना रखी है प्लेलिस्ट, वो आपको कर लेनी है। उसमें मैथ्स और रीजनिंग का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा बाकी टीचर्स भी होंगे, वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, आप करिए वहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल भी मैं गुस्सा नहीं हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। अभी इस टाइम पे सारे गुस्सा और नाराज़ हो जाएंगे तो फिर दिमाग कौन चलाएगा। अभी हमको दिमाग चलाना है कि कैसे चीज़ें सॉल्व करनी है, क्योंकि जब सॉल्व हो जाएगी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत मौके मिलेंगे, ठीक है। और अगर कंट्रोवर्सी और इन सब चीज़ों से उठना होता, बहुत मौके, तो 18 से ले लो अभी तक कितने ही बड़े हैं, बहुत ही स्लो ग्रोथ रहती है। जो लोग जेन्युइन रहते हैं उनकी ग्रोथ आपको स्लो मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपसे वही लोग रिलेट करेंगे जैसे आप वो खुद हैं। मेरे नेचर से वही लोग इन्फ्लुएंस होंगे और उन्हीं लोगों को मैं समझ में आऊँगा, और वही लोग सब्सक्राइब करेंगे जो जैसे वो खुद हैं, वरना उनको लगेगा कि नहीं, ठीक है। कई लोग नहीं कनेक्ट कर पाते, उनको लगता है नहीं यार ये क्या, ये दिल्ली से है ना, तो इनकी भाषा भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये सब तो वो करते रहिए आप। तो मैंने अपने एंड से पूरा समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच।